Hello everyone, welcome again our educational YouTube channel Alchemist Education for class 10. In this channel we are going to discuss important question for your upcoming board exam 2025 for class 10 for science and math. So in this series today I am going to discuss important question of class 10 science chapter light and refraction. So let's start. So here is your first question. So what is given in this your question? The study the data given below showing the focal length of three concave mirror A, B, C and respective distance of object placed in front of the mirror. So आपको यहाँ पर क्या given है? यहाँ पर आपको given है तीन concave mirror है. कितने concave mirror है यहाँ पर? 3 concave mirror है. Then यहाँ पर और क्या given है? उन कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है, एंड जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है u, आपको वो गिवन है, ठीक है. दैट मीन्स फोकल लेंथ गिवन है f एंड हमें u गिवन है. अब देखिए जो कॉन्केव मिरर है, ठीक है, उसकी जो कॉन्केव मिरर या कॉन्केव लेंस ले लो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है. दैट मीन्स आपको माइनस एस गिवन है. देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है और u हमेशा क्या होता है? मिरर के सामने हम रखते हैं तो एज पर साइन कन्वेंशनल u भी हमेशा माइनस u होता है, ठीक है. और उसके बेसिस पर आपको डिफरेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. तो यहाँ पर जैसे मिरर ए है, उसकी फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? 45 पर. मिरर बी है, फोकल लेंथ है 15, ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर. एंड ऑब्जेक्ट सी जिसकी फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबव द केस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर. दैट मीन्स इन तीनों केस के अंदर जो हमारी इमेज बन रही है वो कैसी होनी चाहिए? डिमिनिश होनी चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कॉन्केव मिरर होती है ना, उसकी इमेजेस जो बनती हैं वो कैसी होती हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, दैट मीन्स वो कहाँ पर रखा है, ठीक है, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है, एंड उसका नेचर क्या है. ये तीनों चीजें हम एक बार देख लेते हैं ताकि बाकी के आंसर जो क्वेश्चन है इजीली हम डिस्कस कर सकते. तो देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है, ठीक है, दैट मीन्स कहाँ है? इनफाइनाइट. तो इमेज जो बनती है वो बनती है फोकस पर. कैसी बनती है? रियल बनती है, ठीक है, इन्वर्ट होती है एंड हाईली डिमिनिश होती है. रियल, इन्वर्ट एंड डिमिनिश, ठीक है. देन अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी पर, ठीक है, तो जो इमेज होती है वो बनती है बिटवीन फोकस एंड सी के बीच में, ठीक है. देन वो भी कैसी होती है? वो भी रियल बनती है, इन्वर्ट होती है और वो भी डिमिनिश होती है, ठीक है. ये हाईली डिमिनिश होती है, दैट मीन्स एकदम पॉइंट साइज की इमेज बनती है. यहाँ पर थोड़ी सी इमेज की साइज बड़ी हो जाती है बट एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इमेज की साइज छोटी ही रहती है, ठीक है. अब हम आते हैं सी पर. तो सी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज सी पर ही बनती है, ठीक है, रियल होती है, इन्वर्ट होती है, देन साथ में सेम साइज ही होती है. क्या होती है? सेम साइज, ठीक है. देन अगर हमने हमारे ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बिटवीन रखा, ठीक है, तो जो हमारी इमेज बनती है वो बियॉन्ड सी बनती है. कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी. दैट मीन्स सी के पीछे बनती है. कैसी बनती है? अगेन वो रियल बनती है, ठीक है, रियल, इन्वर्ट. अब कैसी हो जाएगी? वो लार्ज हो जाएगी, ठीक है. अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर हमने एफ पर रखा, ठीक है, तो इमेज जो बनती है वो कहां पर बनती है? इनफाइनाइट पर जाकर, ठीक है. तो यहाँ पर देख सकते हो अगर इनफाइनाइट पर है तो एफ पर, दैट मीन्स फोकस पर बनती है इमेज. अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां जाकर बनेगी? इनफाइनाइट पर. अगेन ये भी रियल होगी, इन्वर्ट होगी एंड हाईली लार्ज होगी, ठीक है. दैट मीन्स बहुत बड़ी बनती है. एक लास्ट केस होता है कि बिटवीन एफ एंड पोल, ठीक है, जो एफ एंड पोल के बीच में बनती है, ठीक है. अगर हमने ऑब्जेक्ट को एफ एंड पोल के बीच में रखा तो जो हमारी इमेज होती है वो कहां पर बनती है? बियॉन्ड मिरर, ठीक है. कहां बनती है? बियॉन्ड मिरर. दैट मीन्स मिरर के पीछे बनती है. कैसी बनती है? अगर हम बात करें रियल, नहीं,
वो होती है वर्चुअल। अब वो इन्वर्ट नहीं होती है, वो होती है इरेक्ट, एंड वो कैसी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, तो ये केसेस हैं आपके फॉर कॉनकेव मिरर के, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इमेज कैसी बनेगी, उसका नेचर क्या है। तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इन विच ऑफ द अबव मिरर विल फॉर्म डिमिनिश इमेज। डिमिनिश इमेज कहां पर बन रही है, अगर हम देखें तो हमारी इन केस में, इन दो केस में डिमिनिश इमेज बन रही है। तो ये केस कौन से है, आइदर इन्फिनिटी पर रखा हो या फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है 2f। दैट मीन्स हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होना चाहिए, जो 2f है फोकल लेंथ के डबल उसके पीछे रखा होना चाहिए। तो देखो हमारा फोकल लेंथ 20 है, ठीक है, और यहाँ पर इमेज कहाँ रखी है 45। दैट मीन्स ये कहाँ पर रखी है, बिटवीन इनफाइनाइट और सी। तो ये आपकी डिमिनिश इमेज बनाएगा। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं, 15 फोकल है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, सी। दैट मीन्स 30 पर 15 ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कहाँ रखा है, सी पर। तो यहाँ पर सेम साइज बनेगी। ठीक है, ये फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट रखा है 20, दैट मीन्स कहाँ रखा है, बिटवीन फोकल एंड पोल के बीच में। ठीक है, तो ये तो कैसी बनेगी, ये तो आपकी लार्ज बनेगी। तो इस केस में डिमिनिश इमेज कहां पर बनी है, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, जो फर्स्ट केस है दैट मीन्स मिरर ए के सामने। तो इन विच ऑफ द अबव केस मिरर विल फॉर्म, तो इन ए केस में जो इमेज होती है, ठीक है, वो कैसी होगी, वो होगी डिमिनिश। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट फॉर्म है लीस्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म इन टू केस। तो जो सेकंड केस है उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, उसकी दो प्रॉपर्टी करनी है। तो सेकंड केस क्या है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल के डबल डिस्टेंस पर रखा है, दैट मीन सी पर रखा है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो इमेज कैसी होगी, इमेज होगी रियल, इनवर्ट एंड सेम साइज। क्या होगी, रियल होगी, इन्वर्ट होगी एंड सेम साइज होगी। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए रियल, ठीक है, इनवर्ट दैट मीन्स उल्टी बनेगी, और कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होता है, सी पर। और सेकंड केस में वो सी पे ही रखा है, क्योंकि फोकल का डबल ही क्या होता है, सी होता है। देन थर्ड केस लेते हैं हम यहाँ पर, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर सी। तो जो मिरर सी है उसकी जो इमेज बन रही है, ठीक है, उसकी साइज क्या होगी एंड उसका नेचर क्या होगा। तो देखिए सी केस में हमारा फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 20, दैट मीन्स कहाँ रखा है, बिटवीन फोकल एंड पोल के बीच में। तो बिटवीन फोकल एंड पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, कहाँ पर, बिटवीन फोकल एंड पोल, ठीक है, तो कहाँ बनती है इमेज, मिरर के पीछे। कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज होगी। क्या होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज होगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, व्हाट इज द नेचर, तो नेचर में तो क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। ठीक है, देन अब हमें बताना है साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर से। तो साइज कैसी बनेगी, तो चलिए इसके लिए हम जो साइज है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो केस सी था, ठीक है, उसके अंदर जो फोकल गिवन था, ठीक है, एट केस सी फोकल कितना गिवन था, -30 सेंटीमीटर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम उसकी साइज देखें, दैट मीन्स कितना मैग्निफिकेशन है हमारी उसका, तो मैग्निफिकेशन फॉर मिरर के लिए फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, अब -v/u होता है, हमारे पास u तो है, v नहीं है, तो v फाइंड आउट करेंगे किससे, हमारे मिरर फॉर्मूले से। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = f होता है। ठीक है, तो यहाँ से u को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो v आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, -1/30 देन -1/20। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1/30, ठीक है, -1/30 और ये 1/20 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 से ये हो जाएगा -2 और ये +3, -2 + 3 कितना होगा, 1/60। तो यहाँ से हमारा v कितना आ गया है, 1/देखो 1/v = 1/60 हो गया। तो हमारा v कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देता है।
ठीक है, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है 60 है, यू की वैल्यू क्या है -20 है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे और ये से कट हो जाएगा 3 टाइम। दैट मीन्स जो हमारी इमेज है 3 टाइम बनेगी, किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्वियसली हमने कहा था लार्ज बनेगी, तो यहाँ से 3 टाइम बन रही है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हमें कॉनकेव मिरर बनाना है। तो चलिए ये कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, ये हमारा मिरर हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो एफ कितना गिवन है, हमें 30 गिवन है, एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या गिवन है 20। तो ऑब्वियसली ये 30 है, तो 20 राउंड यहाँ पर होगा, तो हमारी इमेज यहाँ पर रखी। ठीक है, अब इमेज को बनाने के लिए हमें रे डायग्राम पता होना चाहिए। रे डायग्राम में क्या होता है, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से पास हो जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी, और अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। कोई रे सी से आ रही है तो सी से ही वापस पास हो जाएगी, और अगर कोई रे पोल पर आ रही है तो सेम एंगल बनाकर पोल से निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम रे डायग्राम में पहले ले लेते हैं पैरेलल। ठीक है, जो पैरेलल रे कहाँ से पास हो जाएगी, वो पास हो जाएगी फोकस से। तो ये कहाँ से आती हुई दिखाई देगी हमें, वो समथिंग कहीं पीछे से आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम क्या ले लेते हैं, हम आइदर फोकल से ले लेते हैं, या फिर पोल से, या फिर सी से ले लेते हैं। चलो सी से हम ले लेते हैं। तो सी से हमारी कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे ही वापस, दैट मीन्स जो जा रही है उसी से आ रही है। तो ऑब्वियसली ये कहाँ से दिखाई देगी हमें, पीछे से आते हो, और ये सबके सब पीछे जाकर हमें कहाँ से, यहाँ से अपीयर दिखेंगे कि यहाँ से आ रही है। तो आपने देखा यहाँ से क्या हुआ, जो हमारी इमेज है बिटवीन एफ एंड पी बन रही है, उसकी इमेज मिरर के पीछे बन रही है। ऑब्वियसली उसे 3 टाइम्स हमने देखा था। कैसी है ये आपकी, वर्चुअल है, ठीक है, इरेक्ट है, एंड लार्ज है। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज हमारी इमेज बन गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें और पार्ट में गिवन है, बी वाला पार्ट। अन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है, हमें यू गिवन है। कितना गिवन है, -18। याद रखना, आइदर मिरर हो या फिर लेंस हो या फिर मतलब प्लेन मिरर, कुछ भी हो, यू हमेशा नेगेटिव ही होता है एज पर साइन कन्वेंशन। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है an object is placed at a distance of 18 centimeter from the pole of the concave mirror। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ऑफ ए फोकल लेंथ 12। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, आइदर कॉनकेव मिरर हो या फिर लेंस हो, फोकल हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो फोकल क्या हो जाएगी, यहाँ से -12 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म इन दिस केस। हमें बताना है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है, हमें v बताना है। तो u क्या गिवन है, -18, f है -12, और हमें v बताना है। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पर, हमें गिवन है u इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, f है आपका, ठीक है, f है -12। ठीक है, f कितना गिवन है, -12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है v। तो मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से 1/v क्या हो जाएगा, 1/f - 1/u। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/f की वैल्यू है -12, ठीक है, माइनस u की वैल्यू क्या होगी, -18 होगी। ठीक है, देन ये कितना हो जाएगा, 1/-12 + 1/18। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा, 12 एंड 18 का एलसीएम होता है 36। तो ये कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 12 3 × 36 होता है, -3, एंड 18 2 × 36 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, -1/36। तो 1/v कितना हो गया, -36। तो v कितना हो जाएगा, -36 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर तुम यहां से देखो, ठीक है, आपका फोकल क्या है, 12 है, एंड u कहां पर रखा है, -18। 12 का डबल होता है 24, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 18 पर। दैट मीन्स कहां रखा है, बिटवीन c एंड f।
तो बिटवीन सी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। कैसी बनती है, वन आपकी रियल होती है, ठीक है, इन्वर्ट होती है एंड लार्ज होती है। तो यहाँ पर देखिए कैसी बनी है हमारी, -36 डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, एक बार इसके सारे हम आंसर गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर हमारा ए आया था। सेकंड था जो ऑब्जेक्ट जो सेम साइज रियल एंड इन्वर्ट था, देन उसका डायग्राम हमारा ये हो गया। और जो लास्ट वाला था जिसमें हमारा वी कहाँ पर आया था, वी हमारा -36 आया था इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है वो भी अपने मार्क्स में इंप्रूव कर सके। थैंक यू।